सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे प्रियांशु, मैं सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल बुकिंग सीट 9 पे। तो जैसे कि हालांकि मैं पहले भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा ला चुका हूँ एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। पहले जो मैं वीडियोस लाया हूँ उसमें आपको एमडी डायग्नोसिस हो गया, रेडियो डायग्नोसिस हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, साथ ही साथ पीडियाट्रिक्स के ऊपर 3 वीडियोस में आपके पास ला चुका हूँ, जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि फ्रॉम 0 to 1,20,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है या 1 लाख तक आपकी रैंक आ रही है तो आपको कहाँ पर कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा या डीम्ड मिलेगा। और साथ ही साथ हमने बात करी रखी उसमें उनकी बजट की कि क्या बजट आपका जाएगा और कौन से स्टेट में आपको फोकस करना चाहिए कि वो ब्रांच आपको ईजिली उस पर्टिकुलर स्टेट में ऑप्ट होते दिखाई दे, जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच हो। 3 वीडियोस ला चुका हूँ, तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर ब्रांच हो, डिजायर्ड ब्रांच हो, जो उनमें से कोई मैच कर रही हो, लाइक पीडिया, डर्मा या रेडियो, तीनों में से अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिजायर्ड ब्रांच हो जिसमें आप सोचना चाह रहे हैं, आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली, आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको लग रहा है कि वो आपको मिलते हुए दिखाई देगी, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। आपको कहीं ना कहीं आपको बजट और साथ ही साथ आपको स्टेट पता चल जाएगा जहाँ पर आपको फोकस करना होगा ईजिली। आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो मेडिसिन के ऊपर लाया हूँ, एमडी मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच आजकल बन गई है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इसके पीछे पड़े हुए हैं कि एमडी मेडिसिन लेना है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं फिर से आपको 0 to 1 लाख के अराउंड, 90K के अराउंड आपको रैंक के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पर आपको ब्रांच ईजिली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। पर्टिकुलर स्टेट बताऊंगा, साथ ही साथ उसका बजट बताऊंगा, और आपकी गवर्नमेंट में ऑल इंडिया में डीएनबी में कितना क्या कट ऑफ जाने वाला है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर कोई अपडेट होता है जिसपे मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ वो मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो वो जो भी अपडेट रहेगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। साथ ही साथ अगर आप हमसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो उसके लिए भी गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। हमारा जो भी नॉमिनल चार्ज है, सर्विस चार्ज, वो आपको पे करना पड़ेगा। हमारे एक्सपर्ट्स काउंसलर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, पूरी सहायता करेंगे आपको, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच है, आपको बताएंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, कैसे ऑल इंडिया के थ्रू मिलेगी या स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगी, या कौन से पर्टिकुलर स्टेट में आपको फोकस करना पड़ेगा, कौन कौन स्टेट में आपको फोकस करना पड़ेगा, कौन से बजट पे आपको फोकस करना पड़ेगा जहाँ पर आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते दिखाई देगी। वो सारी चीज़ें हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। जैसे ही आप हमारी पेड सर्विसेज लेते हैं, अमाउंट एक नॉमिनल अमाउंट है, वो आप पे करेंगे तो हमारे काउंसलर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और सारी चीज़ें आपको समझाएंगे डिटेल में। तो ये तो हो गई हमारी पेड सर्विसेज के बारे में। जो हमारा मेन टॉपिक है एमडी मेडिसिन के बारे में, हम जो चीज़ें हम बताने वाले हैं हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा 50% पे, कि कितनी क्या सीट पे कितनी क्या रैंक पे आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो हमारी जनरल आती है, जिसमें आपको ब्रांच 6500 के अराउंड आपको इजीली ऑप्ट होते दिखाई देगी। हालांकि ये जो, अगर मैं पहले की बात करता हूँ 2022 में, तो ये कहीं ना कहीं आपको 7,500 7,800 के अराउंड भी देखने को मिली है। बट ये जो ब्रांच मिली है वो आफ्टर मॉपअप आपको मिली हुई है। तो ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ ये सेफर रैंक है, जिसपे आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट हो जाएगी। बाकी आप 500 प्लस भी आप रैंक ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 7000 तक भी ले सकते हैं, लेकिन ये सेफर रैंक है जिसपे आपको इजीली ब्रांच एमडी मेडिसिन ऑल इंडिया 50% से मिल जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट जो आता है वो ईडब्ल्यूएस आता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वो आपको 8400 के अराउंड आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी रैंक पे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो उसमें आपको 6500 पे आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट हो जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 20,000 रैंक पे आपको मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी 40,000 रैंक पे आपको इजीली ब्रांच मिल जाएगी। तो ये तो हो गई एमडीएमएस की 50% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। अगर इसके कम में आपको रैंक है, लाइक 11,000 के अप्रॉक्स आपकी जनरल कैटेगरी की रैंक जा रही, तब आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए। देन उसके बाद आपका जो ऑप्शन बचता है वो आपको डीएनबी का ऑप्शन बचता है। डीएनबी और एमडीएमएस दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है। डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको एक डिफरेंस वीडियो में बताया है, एक प्रॉपर एक 8 to 9 मिनट्स की एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं अबाउट डीएनबी वर्सेस एमडीएमएस। अगर वो चीज़ आपने नहीं देखी है या कोई जानकारी नहीं हो तो वो आप वीडियो देख सकते हो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए। जो भी डाउट्स हैं आपके डीएनबी के अकॉर्डिंगली वो सारे डाउट्स क्लियर आउट होते हुए दिखाई देंगे उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर हम इसके बात करते हैं तो इसमें कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है
एक सेफर रैंक जो रहेगी वो आपकी 11,500 के अराउंड आपको सेफर रैंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट हो जाएगी। EWS की बात करें तो 6,000, OBC कैटेगरी 8,500, SC कैटेगरी 18,000, फॉर ST कैटेगरी 45,000 के अराउंड आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होगी। अगर हम फीस की बात करते हैं तो 1,25,000 आपकी फीस पर ईयर जाती है, जिसमें आपका हॉस्टल इंक्लूड होता है। तो ये हो गई DNB की बात। अब हम चलते हैं अदर स्टेट्स लाइक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के थ्रू, क्योंकि जो भी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं ये आपको टिल 11,500 के अप्रोक्स रैंक पे आपको मैंने जनरल कैटेगरी में बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं कि अब जो रैंक आने वाली है वो आपकी लाइक 11,500 22,000 के अराउंड आपकी रैंक अगर आती है, तब आपको कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिले, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल है इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। तब आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए स्विच करना पड़ेगा। और आपको मैं स्टेट वाइज आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से ओपन स्टेट्स पे आपको, साथ ही साथ बजट आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आपकी रैंक इतने से इतने के बीच में लाई कर रही है तो सबसे पहले जो हमारी रैंक आ रही है 11,500 टू 22,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक आ रही है। तो फिर आपको आंध्र प्रदेश, जिसका बजट आपका 8,64,000 के अप्रॉक्स जाएगा, जिसमें आपकी रैंक 16,000 के अंडर है, तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। देन कर्नाटका स्टेट की बात करते तो इसकी जो फीस जाती है वो 11,50,000 टू 12 लाख के अराउंड आपकी फीस जाती है, जिसमें आपकी अगर रैंक 20,000 के अंडर में है तो आपको इजीली ब्रांच मिल जाएगी। देन हमारे नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो तमिलनाडु आता है, जिसमें आपकी रैंक 22,000 के बिलो है तो आपको इजीली ब्रांच मिल जाएगी। 14,50,000 आपकी पर ईयर की फीस है, जिसमें आपको अराउंड 8 to 9 लाख मिसलिनियस चार्जेस एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। ये हिडन फीस होती है, हिडन चार्जेस तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा लिए जाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट जो हमारे रैंक आती है वो 22,000 to 40,000 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई कर रही है, वहाँ पर आपको कौन कौन से स्टेट पर फोकस करना चाहिए। इसमें आपके 3 स्टेट्स आते हैं। सबसे पहला जो स्टेट आता है वो आपका हरियाणा स्टेट आता है, जिसमें आपके 2 कॉलेज मिल जाते हैं, एक SNC मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, दूसरा आदेश मिल जाता है। इसमें जो फीस जाती है वो 14 लाख की फीस जाती है, प्लस 5 लाख आपको एक्स्ट्रा अमाउंट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मनी आपसे ली जाती है, जिसमें आपकी रैंक अगर अंडर 24,000 है तो आपको ब्रांच ईजिली मिल जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो उत्तराखंड आता है, जिसमें भी अगेन 2 कॉलेजेस हैं, श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज और हिमालयन मेडिकल कॉलेज, जिसकी फीस 19 लाख टू 22 लाख पर ईयर आपकी फीस पड़ती है। अगर रैंक आपकी 22,000 टू 25,000 के अंडर लाइक कर रही है तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट हो जाएगी मेडिसिन उत्तराखंड स्टेट में। अगर हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेट आता है इसी 22,000 टू 40,000 के बीच में रैंक के बीच में, हमारा जो नेक्स्ट आता है स्टेट वो आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको एक कॉलेज मिलता है MMU सोलन, जिसका स्टिफेंड अगर मैं बात करूँ तो 45,000 पर मंथ का स्टिफेंड आपको मिल जाता है पर ईयर पर मंथ का, जिसमें फीस जो आपकी जा रही है वो 26 लाख फीस जा रही है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक और होता है कि जब आप काउंसलिंग करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेट की, इस ओपन स्टेट की, इसमें आपको सिक्योरिटी मनी रखना पड़ता है। वो 5 लाख का सिक्योरिटी मनी एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको रखना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बैकड्रॉ पड़ जाता है इसके लिए। बाकी अगर आपकी रैंक 40,000 के अंडर में है तो आपको ये ब्रांच ईजिली इस स्टेट में ईजिली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। देन हमारा नेक्स्ट जो रैंक आती है वो 40,000 टू 50,000 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करे तो आपको 3 स्टेट्स मिल जाते हैं जहां पर आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी, जहां पर आपको इजीली फोकस करना चाहिए। सबसे पहले जो स्टेट आता है हमारा वो आता है वेस्ट बंगाल आता है, जिसमें आपकी जो फीस जाती है वो 25 लाख के अराउंड टू 27 लाख के अराउंड आपको फीस जाती है, जिसमें आपकी रैंक 40,000 टू 45,000 के बीच में अगर रैंक आपकी आ रही है ऑल इंडिया तो आपको ब्रांच इजीली मिल जाएगी। देन हमारा उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें आपकी 21 टू 25 लाख के अराउंड फीस जाती है। बाकी इसमें जो आपके अंडर बात करता हूँ मैं रैंक की, तो 48 के अंडर में आपकी रैंक अगर होती है तो आपको इजीली ब्रांच मिल जाएगी। देन पौंडीचेरी आता है, जिसमें आपकी 23 लाख पर ईयर आपकी फीस जाती है। अगर आपकी रैंक 45,000 के अंडर में तो आपको ये ब्रांच ईजिली मिल जाएगी पौंडीचेरी में। अगर मैं इसकी एक स्टिफेंड की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टिफेंड जो होता है वो बहुत ही कम मिलता है, लाइक 8,000 टू 10,000 के अराउंड आपको स्टिफेंड पर मंथ मिलता है, जो कि काफ़ी कम होता है। अगर आपको स्टिफेंड से कोई लेना देना नहीं है और अगर ये आप 23 लाख के अफोर्ड बजट में देख रहे हैं तो ये आपको स्टेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लेने वाला है। तो यहाँ पर जाके आप इजीली काउंसलिंग अपनी कर सकते हैं ओपन स्टेट में। देन हमारा नेक्स्ट जो रैंक आती है वो 50,000 टू 75,000 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक है तो आपको 2 स्टेट मिल जाते हैं जहाँ पर आपको इजीली फोकस करना चाहिए और आपको इजीली ब्रांच MD मेडिसिन मिल जाएगी। पहला आपका बिहार हो गया,
जिसमें आपकी रैंक अगर अंडर 54,000 है तो आपको इजीली ब्रांच मिल जाएगी, जिसकी फ़ीस जो है 27 लाख के अराउंड आपकी फ़ीस जाती है, जिसमें 3 कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, इसमें 2 माइनॉरिटी मिलती हैं, एक मुस्लिम माइनॉरिटी हो गई, सिख माइनॉरिटी होगी, जिसमें कि आपको 60,000 तक भी ब्रांच इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी रैंक में। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है। पहले जो मैंने आपको उत्तर प्रदेश बताया था उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, जिसमें आपके लाइक एरा हो गया, तीर्थंकर हो गया, एफ एच आगरा हो गया, ऐसे जो कॉलेजेस हैं वो इसके अंडर में आते हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस इसको कहा जाता है। इसकी फ़ीस जो होती है वो 38 to 40 लाख के अराउंड आपकी वेरी करती है। और अगर मैं रैंक की बात करता हूँ तो 65,000 to 70,000 के अंडर में आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक है, तो ये ब्रांच आपको ईजिली यूपी में प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको जो ये रैंक है वो 85,000 to 90,000 तक भी ये रैंक आपकी जाएगी और आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। बाकी अब हम बात करते हैं कि अगर इससे अबव आपके पास रैंक जा रही है, लाइक 1 लाख के अराउंड जा रही है, आपकी 1,20,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक जा रही है, तब आपके पास 2 स्टेट आपको मिल जाते हैं। पहला हम बात करते हैं राजस्थान की, जिसमें 2 तरीके की फ़ीस आपसे ली जाती है। पहली एक होती है ऑल इंडिया की फ़ीस जो होती है वो आपकी 25 लाख to 65 लाख के अराउंड वेरी करती है। इसमें एक चीज़ होती है, सबसे पहले ये डोमिसाइल स्टूडेंट को, अपने जो राजस्थान के डोमिसाइल के स्टूडेंट को, उनको सीट प्रोवाइड करते हैं। अगर वो लोग सीट ले लेते हैं, अगर उसमें से कुछ सीट बचती है तो फिर वो अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी फ़ीस आपकी 25 to 65 लाख के अराउंड वेरी करती है। और अगर हम रैंक की बात करते हैं तो 80 लाख to 1,20,000 के अप्रॉक्स आपकी जो रैंक है वो आपको ईजिली ये ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। बाकी अदर्स कोटास में अगर एनआरआई कोटा या मैनेजमेंट कोटा में अगर जाते हैं तो फिर जो उसकी फ़ीस है वो 60 लाख to 85 लाख के अराउंड आपको वेरी करती है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेट जो मैंने कर्नाटका बताया था, जिसमें अदर कोटा की जो फीस होती है वो 60 लाख प्लस आपकी जो फीस मिल जाती है वो आपको इजीली ब्रांच यहाँ पर ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। 60 to 90 के अगर अंडर में आपकी रैंक अवेलेबल है ऑल इंडिया कोटा की, तो आपको ये ब्रांच कर्नाटका स्टेट में भी आपको इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी, और अगर आपके पास बजट अवेलेबल है तो। साथ ही साथ ये नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए भी, जिनके पास बजट अवेलेबल होता है बट अभी वो नॉन क्वालिफाई हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब रिवाइज कट ऑफ आएगी, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं, तब उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है कि ये स्टेट आपको फोकस करना चाहिए, जहाँ पर आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते दिखाई देगी। जो भी नॉन एलिजिबल स्टूडेंट हैं, जिनके पास बजट अवेलेबल है, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी पर्टिकुलर ब्रांच हो, चाहे वो डर्मा हो, रेडियो हो, मेडिसिन हो, पीडिया हो, ऑब्गाइनी हो, जो भी है आपकी पर्टिकुलर डिजायर्ड ब्रांच है, उसके लिए आप उनको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, हमसे पर्सनल मैसेज करिए। जो भी चीज़ें रहेंगी हम आपको बताएंगे, कैसे क्या प्रोसीड करना है, कैसे क्या आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी। जो भी रिवाइज कट ऑफ आएगी, रिवाइज कट ऑफ के ऊपर भी मैंने वीडियो ला चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। कितना क्या आपकी रिवाइज कट ऑफ आने वाली, एक एक्सपेक्टेड डाटा मैंने बताया हुआ है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें लुकआउट होते हुए दिखाई देगी, जानकारी मिलते हुए दिखाई देगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।